जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और मैं आ गई हूँ नहा धोकर अपने काम पर जाने के लिए। तो कहाँ जाने के लिए? वहीं जहाँ सारी लेडीज़ को जाना होता है। तो मैं जा रही हूँ किचन में अपने काम निपटाने के लिए। उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे दोपहर में। तो तब तक के लिए आप भी अपने काम निपटा कर आइए, मैं भी आती हूँ। तो आ गई हूँ मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर कर। तो अब आज दोपहर में क्या करने वाले हैं? तो आज करने वाली हूँ कुछ क्राफ्ट वर्क। तो मुझे अपने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही थी, इजी सा क्राफ्ट। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या बनाने वाले हैं? तो हम बनाएंगे एक पेपर बटरफ्लाई। बहुत इजी है, जल्दी बन जाती है और आप डेकोरेटिव आइटम की तरह उसका यूज़ कर सकते हैं। अपनी वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। मैं भी कई सारी बनाऊंगी और अपनी वॉल पर स्टिक करूंगी, तो आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाऊंगी मैं उनको। तो आज वही बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर बटरफ्लाई बनाने के लिए हमें ज़रूरत है कलरफुल पेपर्स की। तो इस तरह से आप कोई भी 2 कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इस साइज़ में आपको कट कर लेने हैं। एक थोड़ा सा बिग साइज़ रखना है, एक स्मॉल, दोनों के अकॉर्डिंग कि एक अंदर की तरफ से स्टिक होगा। और अब इस पर बटरफ्लाई का डिज़ाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं इस तरह से ड्रॉ करना है और फिर उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से स्टिक कर देंगे, इनके एंटीनाज लगा देंगे और हमारी बटरफ्लाई रेडी। ये देखिए, मैंने कई सारी बनाकर अपने ड्राइंग रूम में लगाई हुई हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये मेरी बड़ी वाली ननद आई हुई थी इंदौर से। हालांकि आए हुए तो इन्हें 1 महीना हो गया है, बट यहाँ पर ये अभी आई थी अपनी दोनों बच्चियों के साथ में। तो वही इनके साथ बैठे हुए थे। लास्ट में मैंने इनसे आपको मिलवाया भी है। ये क्लिपिंग कल की है तो मैंने इसको बीच में ऐड कर दिया था। तो यहाँ बैठकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आजकल ये हो गया है कि कोई ख़ुद तो कुछ भी पहने, लेकिन दूसरों के कपड़े देख के कमेंट करने की वो चीज़ हो गई है। तो यही डिस्कशन हम लोगों का चला हुआ था। बात कर रहे थे कि देखो, खुद कुछ भी पहनते हैं लेकिन दूसरों के कपड़े देख के बोलते हैं कि यार वो इस तरह से पहनती है, अच्छा नहीं लगता है ये वो। तो बस यही हम लोगों की बातें चल रही थी। इसके बाद हम लोग छत पर भी चले गए थे, तो वहाँ की भी क्लिप मैंने ऐड की हुई है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। ये छत पे जाके हम लोग बैठ गए थे। तो ये लोग ऊधम कर रहे थे दोनों। ये इनकी छोटी वाली बेटी है, ये मेरा बेटा है। तो बहुत अच्छा डांस करती है ये, गाना भी अच्छा गाती है ये बच्ची। किसी दिन क्लिपिंग बनाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो बस वही इसके साथ, आर्थिक के साथ ऊधम करने लगी हुई थी। और यहाँ हम लोग बैठ के, सामने ही फोर्ट दिखता है ना, तो उसकी बात चल रही थी कि फोर्ट पे नहीं गए हैं। आजकल तो वैसे ही अभी कुछ एरिया फोर्ट के बंद हैं, वैसे ओपन है, जाने से कोई नहीं रोकता। तो वही जाने के लिए इनकी बड़ी वाली बेटी और मेरा बेटा बोल रहे थे कि चलो ना, हम भी चले, घूम कर आते हैं, लेके चलो हमको भी। तो वही हम इनसे बोल रहे थे कि अभी नहीं, अभी कोई जाने नहीं देगा। तो वही सब बातें चल रही थी। और ये लोग बीच बीच में आके, बस बच्चों का होता है ना कि आप जहाँ बैठे होगे ना उतने एरिया में उनको ज़रूर खेलना होता है। बाकी नहीं जब होगे तो आप कुछ नहीं, अकेले में इधर उधर खेलेंगे, लेकिन जब आप लोग साथ में बैठे हो तब उनको ज़रूर बीच में आना होता है। तो बस ऐसे ही हम लोग बहुत देर तक छत पर बैठे रहे, फिर उसके बाद नीचे आ गए थे। वैसे भी अच्छा लगता है ना, कोई अपनी एज का आ जाए तो उसके साथ बातें करने में मुझे शुरू से अच्छा लगता है। मेरी बातें बड़ों के साथ में ज़्यादा बातें नहीं करती, और मुझे अपनी एज के लोगों के साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता है। मायके भी जाती हूँ तो वहाँ मेरी भाभीयों से, मेरी दीदियाँ हैं, उन लोगों के साथ बैठकर बातें करती हूँ। तो बस ऐसे ही इनके साथ भी ऐसे ही ट्यूनिंग है मेरी दोनों नंदों के साथ। अच्छा लगता है ये लोग आती हैं तो आज मैं मिलवा रही हूँ आपको अपनी बड़ी वाली ननद से, जो कि आई हैं इंदौर से। तो ये हैं। कैसी हो आप? बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको अपनी मम्मी के घर आकर इतने दिनों बाद? बहुत अच्छा। और तुमको कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद नानी के घर आकर? अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत 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 बहुत। अरे वाह, बहुत। पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही इसीलिए ना?
इसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही ना आजकल। नहीं, आजकल ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कि इसकी तो लेने की इच्छा ही नहीं होती है। हाँ, वो क्योंकि तो और दूसरा ये भी है कि उसका पैटर्न समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, इतने और छोटे इतने बच्चों छोटे को, बच्चों के लिए ये बात तो सबसे सही बड़ी है बात कि ये है कि इतने छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता कुछ इसके भी। आर्थिक की भी चलती है, तो कहाँ ज़्यादा एक सब्जेक्ट का उसकी क्लास लगती है 1.5 से 2 घंटे, तो बस ठीक है, इतना ही पढ़ पाएंगे बच्चे, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, तो सही है। और इतने छोटे बच्चों इतने को छोटे बच्चों का आज की डेट में ये है कि बच्चे क्या, उनको स्क्रीन पे मैम दिखती है, बट वो क्या, कोई सो रहा है, कोई अपने मतलब बाल वो कर रहा है, नहीं तो नहीं कर पाते नहीं कर वाकई में। पाते। अब हम भी करा रहे हैं ना, तो उस पे वीडियो डाल देते हैं, तो वीडियो का ये है ना कि पेरेंट्स देख लेंगे। हाँ, नीचे ही रख लो बेटा। पेरेंट्स देख लेंगे तो पेरेंट्स को क्या होगा कि वो समझ लेंगे वो वीडियो समझ से, लेंगे। और वो अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं। लेकिन ये भी है कि सारे पेरेंट्स वो चीज़ भी नहीं कर नहीं रहे हैं। कर अब पा रहे। इतना तो देखो करना पड़ेगा। नहीं, इसको तो मैं अभी घर में ही पढ़ा रही हूँ, उसको ये सारी वो तैयारी ज़्यादा करवा सही रही है, हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। और उसको टेबल है, जो भी है, मतलब जो भी सब तो अभी तो ये कुछ दिन मस्ती करेगी अपनी नानी के यहाँ पे, तो कोई बात ही नहीं है ना। है। और आर्थिक को भी मजे आने हैं। क्यों आर्थिक? मस्ती करेगा, पास हो जाता है। कर्णिका के साथ टाइम पास हो जाता है, टाइम तो पास, ऐसी मस्ती करते रहोगे, है ना। बस। इसके बाद हम लोग बैठ गए थे लंच करने, तो इनकी छोटी वाली बेटी उसका नाम कर्णिका है, तो उसकी ज़िद थी कि आप अभी भी वीडियो बनाओ खाना खाते में, तो बस उसकी इच्छा के लिए ही मैंने ये टाइम लैप्स पे लगा दिया था, तो ये क्लिपिंग ऐड कर दी है। बच्चों का होता है ना कि उनको बड़ा एक्साइटमेंट होता है हर चीज़ का, तो ये भी आई हुई थी, तो तब से इसको बड़ा वो था कि आप मुझको वीडियो में कब लोगी, कब आप वीडियो बनाओगी, तो बस वही है, बच्चों को लगता ही है। तो बस ये इस तरह से अभी ये लोग आए हुए हैं, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। साथ में बैठते हैं, काम वाम होते हैं, तो टाइम हाल निकल जाता है। तो इसी तरह आज का दिन भी बीत गया, और बाकी अब कल नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।